जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे ईडीओ 2025 की तैयारी, जिसमें हम करेंगे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत जनपद पंचायत की संरचना, और उस संरचना का ये सेकंड पार्ट है। उसमें देखेंगे कि नामों का प्रकाशन कैसा होता है, प्रथम सम्मेलन क्या होता है, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, और इसको कैसे लाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के क्लास के पास। तो सदस्य और धारा नंबर 26 क्या कह रहा है, सदस्यों, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन। इससे पहले हमने जो भी धारा देखा था, उस धारा में हमने देख लिया था कि सदस्य निर्वाचन हो गए हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन करा लिया गया है। अब इनको जारी कर दिया जाएगा नाम को। कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा, यहाँ पे नाम रहेगा, क्षेत्र क्रमांक रहेगा, पता रहेगा, कुछ है ना, और इसको जारी कर दिया जाएगा कि जनपद पंचायत फलाना क्षेत्र से इतने इतने लोग निर्वाचित हो चुके हैं, इनको बधाई। ऐसा करके एक नाम प्रकाशित किया जाएगा और उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, प्रमाण पत्र भी दिया जाता है जीतने का। ठीक है, जितने का इसको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। और किसके द्वारा होगा, तो उप संचालक पंचायत के द्वारा। प्रश्न में आएगा तो ध्यान दीजिएगा, यही इस धारा में जानने लायक है। सदस्यों अध्यक्षों का नाम का प्रकाशन कौन करता है या फिर किसके पास पावर है, तो उप संचालक पंचायत के पास इसका पावर है। ठीक है, इस धारा में केवल इतना ही था। आगे चलते हैं। अब प्रथम बैठक और पदावधि के बारे में समझ सकते हैं। सेम है जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत का, फिर भी हम एक बार फास्ट तरीके से बता देते हैं। ठीक है, जनपद पंचायत का प्रथम बैठक जिस दिन होता है, मतलब जनपद पंचायत का प्रथम बैठक नाम प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर। अभी हमने देखा था धारा 26 में नाम का प्रकाशन हुआ है ना, पूरा लिस्ट जारी हुआ, तो उस लिस्ट के जारी होने के 30 दिन के भीतर प्रथम बैठक आयोजित होता है। ठीक है, प्रथम बैठक कब होता है, नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर आयोजित किया जाता है। अब इस बैठक को बुलाता कौन है, तो इसके विहित प्राधिकारी है जनपद पंचायत के सीईओ, जनपद पंचायत के सीईओ। और जहाँ अब जनपद पंचायत के सीईओ के बारे में चर्चा होगा तो मैं बता देता हूँ कि सीईओ होता कौन है, तो ये होता है आपके जनपद पंचायत का सचिव होता है। मतलब जनपद पंचायत की जो बॉडी चुनकर आई है उसका सीईओ है। ये कौन होता है, ये एक सरकारी कर्मचारी है। इसको कौन नियुक्त करता है, तो राज्य शासन के द्वारा इसको नियुक्त की जाती है, पीएससी व्यापम के द्वारा इसको एग्जाम लेकर, ये पद है, बहुत बड़ा पद है ना, और ये इनकी नियुक्ति कराई जाती है। ठीक है, बस सीईओ के बारे में इतना जान लीजिए। हाँ, तो बैठक कौन बुलाता है प्रथम सम्मेलन के लिए, या फिर प्रथम बैठक कौन बुलाता है, तो जनपद पंचायत का सीईओ प्रथम बैठक के लिए इन लोग को बुलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बस यही एक ट्विस्ट पॉइंट है, चाहे जनपद पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो या जिला पंचायत हो, यदि कोई बॉडी चुनकर नहीं आई है तो उसका जो बैठक है ना, प्रथम बैठक केवल सचिव बुलाएगा ग्राम पंचायत के केस में, जनपद जिला के केस में सीईओ बुलाएगा। उसके बाद जितने भी बैठक होंगे उस बैठक को बुलाने का कार्य होता है अध्यक्ष या सरपंच का, और सूचना जारी करता है सचिव या फिर सीईओ जेडपी या फिर सीईओ जेपी। ठीक है, मतलब सीईओ जिला पंचायत या फिर सीईओ जनपद पंचायत। बस प्रथम बैठक जो है वो सचिव या फिर सीईओ बुलाएगा। बाकी उसके बाद के जितने भी बैठक होंगे जनपद पंचायत में या जिला पंचायत में या ग्राम पंचायत में, तो संबंधित सचिव या फिर सीईओ के द्वारा, सरपंच या फिर अध्यक्ष के द्वारा बुलाया जाता है। इसको थोड़ा ट्विस्टिंग पॉइंट है, एग्जाम में काफी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं, जनपद पंचायत के पदाधिकारी प्रथम बैठक की तारीख से 5 साल तक पद में रहेंगे। मतलब जनपद पंचायत है वो 5 साल तक बना रहेगा जिस दिन बैठक होता है। क्वेश्चन में आ जाएगा कि प्रथम बैठक या फिर जनपद का जो कार्यकाल है कब से स्टार्ट होता है। आपका ऑप्शन रहेगा जिस दिन से अभ्यर्थी ने नामांकन भरा, या जिस दिन रिजल्ट घोषित हुआ, या जिस दिन चुनाव जीता गया, या जिस दिन चुनाव हुआ, या जिस दिन उसके नामों का प्रकाशन हुआ, या फिर लास्ट ऑप्शन रहेगा प्रथम बैठक से। तो लास्ट ऑप्शन ही प्रथम बैठक वाला सही रहेगा। मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, बस बोलो, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हो सकता है। अब है परंतु 5 साल के लिए होगा ये तो ठीक है। 5 साल कहने का मतलब आज कौन सा तारीख है जी, आज 23 तारीख है ना, तो 23/2/25, मतलब आज अगर प्रथम बैठक होता है तो आज से 5 साल तक के लिए इसको चुना जाएगा। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन ऐसा है जिसको 5 साल के पहले इसको खत्म कर दिया सकता है। कब, जनपद पंचायत का कोई पदाधिकारी ब्लॉक के भीतर किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र का मतदाता अगर नहीं है तो तत्काल पद में नहीं रहेगा।
यदि आप एक व्यक्ति हैं, जनपद पंचायत क्षेत्र से लड़कर आए हैं, चुनकर आए हैं, और इन केस आपने बोला कि भाई हम तो जनपद पंचायत के सदस्य बन गए हैं, अब हम अपना निवास स्थान या फिर सब कुछ जो एड्रेस वगैरह है सब रायपुर वगैरह करा लेते हैं, बड़े बड़े शहर में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। यदि आपका नाम मतदाता सूची से कटा, जिस भी ग्राम पंचायत से आप थे, है ना, मतलब उस खंड के भीतर ही रहेंगे। इसमें एक कंडीशन ये हो सकता है, मतलब ये खंड है, एक ग्राम पंचायत ये है, दूसरा ग्राम पंचायत है, आपका नाम फिलहाल इस ग्राम पंचायत में, इस वाले ग्राम पंचायत में, और यहाँ से हटाकर यदि आप यहाँ रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये दूसरा खंड हो गया, ये खंड बी हो गया। अब दूसरे खंड या फिर दूसरे जनपद में यदि आप अपना नाम ट्रांसफ़र करा लेते हैं, अपना जितना भी मतदाता सूची नाम चेंज करा लेते हैं, तब आप उस जनपद पंचायत के सदस्य नहीं कहलाएंगे। उसी जनपद के अंदर जो गांव खेलना है खेलते रहिए, बस जनपद के बाहर मत जाइए, है ना। कहने का मतलब जो बचपन में खेलते थे ना, तो एक ऐसा बन जाता है बाउंड्री। अब यहाँ इसके भीतर आप जितना खेलना है खेलते रहिए, बाहर गया तो फाउल, बस यही है, बाहर गया तो फाउल हो जाओगे, निपट जाएंगे। यदि धारा 2 में विहित प्राधिकारी सॉरी विहित अवधि समाप्ति के पूर्व, कई बार होता है कि जो 5 साल का तारीख है उसके पहले यदि आपकी अवधि समाप्ति हो जाएगी, है ना, उसको अगर विघटित कर दिया जनपद पंचायत को, तो भी उसका खेल खत्म हो जाएगा, है ना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ये मेन है आज का, इसको हम देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव कहने का मतलब क्या होता है, यदि कोई जनपद का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कार्य वहाँ के सदस्यों को ऐसा लगे, निर्वाचित सदस्यों को ऐसा लगे, निर्वाचित सदस्य कौन होंगे, 25 लोग थे। अब इस 25 में तो एक तो अध्यक्ष बन गया है, एक उपाध्यक्ष बन गया, तो बचा कितना, 23। तो इन 23 लोग को यदि लगता है कि हमारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है ना, तो आप उसको उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद से आप हटा सकते हो, ठीक है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो, अविश्वास प्रस्ताव लग के, क्योंकि आप ही लोगों ने विश्वास करके एक को अध्यक्ष बनाया था, एक को उपाध्यक्ष बनाया था। अब वो विश्वास लायक रहे नहीं, आपका काम कर नहीं रहे, या फिर जो नियम अनुसार काम नहीं कर रहे, तो आप उसको हटा सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। हाँ, याद रखिएगा, यदि आप दोनों से तंग आ गए हैं तो दोनों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, या फिर एक में एक बार, मतलब एक आवेदन के एक पद के लिए एक आवेदन, दोनों को एक साथ लाना है तो अलग अलग आवेदन करना होता है। चलिए इसका क्या तरीका देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा लंबा है, फिर मैं बता दूंगा क्या चीज़ है। जनपद पंचायत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने पर उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों से कम 3/4 बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा, और ऐसा बहुमत उस समय जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक होना चाहिए, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने पद पर नहीं रहेंगे। मुझे पक्का पता है कि आपको इतना चीज़ नहीं पता होगा, या फिर आप पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कई बार मैं इसलिए आपको बताता हूँ। देखिए, आसान शब्दों में बताना सही होता है, लेकिन मैं आसान शब्दों के साथ साथ ये जो अधिनियम वाली जो बातें हैं वो भी बताना चाहता हूँ, ताकि इनकेस यदि एग्जाम में ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। बस कहने का मतलब ये है, इसका बहुमत चाहिए। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो बहुमत तो चाहिए, है ना, चाहिए ही चाहिए। तो इसमें 2 प्रकार के बहुमत होते हैं। 2 प्रकार के बहुमत क्या होते हैं, पहला तो ये है कि जितने लोगों से जनपद पंचायत का संरचना हुआ है उतने लोग को कम से कम बहुमत चाहिए। तो कितने लोग का हुआ है, तो 25 लोगों से मिलकर बना है जनपद पंचायत का क्षेत्र, है ना। तो इसका कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, 2/3। अब इसका 2/3 निकाल के बताइए, ठीक है। इसका क्या करेंगे, 2/3 निकाल के बताएंगे। तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, और इसको 50 को 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 16.66 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 16.66 आ जाएगा, है ना। तो जो भी आपका जो मत आएगा वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब अगला कंडीशन क्या कहा गया है, मान लेते हैं 25 लोग थे। अब 25 लोग तो हैं, लेकिन उस दिन जिस दिन बैठक हुआ उस दिन मान लेते हैं 22 लोग उपस्थित हुए। उस 22 लोग में वो सरपंच भी आएगा ना, मतलब वो अध्यक्ष भी आ जाएगा या फिर उपाध्यक्ष भी आएगा। यदि 22 लोग उपस्थित हुए और 22 लोगों ने ही मतदान किया, 22 लोगों ने ही मतदान किया, तो इस मतदान का 3/4 है ना, कहीं पे लिखा है ना 3/4। अब देखते हैं इस मतदान का 3/4, 22 का 3/4 निकालते हैं। 22 का 3/4 हो रहा है 16.5। कितना हो रहा है, 16.5। तो ये जो 16.5 है वो बड़ा होना चाहिए इससे,
ठीक है, यही लिखा गया है। कहने का मतलब है जो आपके पक्ष में जो वोट पड़ने वाले हैं, मतलब आज के आपके पक्ष में जो वोट किया या फिर अध्यक्ष को हटाने के पक्ष में जो वोट किया गया है, वो जो वोटिंग है वो 16.66 से हमेशा अधिक होना चाहिए, या इनकेस मैं ऐसा बोलूँ तो ये जो 3/4 है हमेशा इस 2/3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 3/4 है 2/3 से बड़ा होना चाहिए। और स्पष्ट रूप से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, मतदान करने वाले, मतदान करने वाला का 3/4 बड़ा होना चाहिए उस जनपद पंचायत को गठित करने वाले के 2/3 से। तो गठित कितने लोग किए थे? 25 लोग किए थे। ये ऐसा कंडीशन होता है, बस यही है। अगर गणितीय फार्मूला में लिखें तो इतने जो शब्द मैं लिखा हूँ ना, उसका मतलब यही है ना। तो इतना आसान नहीं हटाना, ठीक है, इतना आसान नहीं है। देखो 22 लोग मिले हैं तब कहीं जा, तब भी नहीं हटा पाए। अगर 24 लोग होंगे ना तब कहीं जाके इसको आप उसको हटा पाओगे। इसलिए इतना हटाना, इतना इसको इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, हटाना इतना आसान नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसी बैठक की अध्यक्षता। यहाँ दूसरी बात, अगर ये पारित हो गया तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष तुरंत अपने पद को छोड़ देगा ना। हाँ, अब याद रखिएगा यहाँ पे एक ट्विस्ट पॉइंट है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से ही वो हटेगा, बाकी सदस्य तो रहेगा ही ना, है ना। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर दोनों को हटाए तो ठीक है, ना हटाए तो ठीक। यदि एक को भी हटा देते हैं अध्यक्ष के पद से तो वो अध्यक्ष नहीं रहेगा लेकिन सदस्य तो रहेगा। मतलब ये नहीं है कि उसका निर्वाचन क्षेत्र समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। केवल अध्यक्ष पद जाएगा, बाकी सदस्य रहेगा ही वो। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की ऐसी बैठक अध्यक्षता नहीं करेगा। जो भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो बैठक नहीं करेगा। तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो कलेक्टर के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है वो बैठक लेगा। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बैठक की कार्रवाई में बोलने का समय दिया जाएगा। बिल्कुल भैया आप बोल सकते हो, आपके ऊपर एलिगेशन लगा है तो आप अपनी बात सामने रख सकते हो, है ना। लेकिन आप बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे, ऐसा कहना है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक क्या है? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित अवधि के भीतर आप नहीं ला सकते। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप जब पाओ तब अविश्वास प्रस्ताव ला दोगे, उसके लिए भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? सबसे पहले आई लिखा है ना, ये आई मतलब पहला होता है मैं, इसलिए मैं वो इंग्लिश ट्रांसलेशन को किया तो मैं लिख लिया, वो 1 है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा अपने पदभार ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर आप नहीं ला सकते, 1 वर्ष के बाद ही लाओगे। जिस दिन पदभार ग्रहण किया अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिस दिन भी पदभार अपना ग्रहण करता है, मतलब ऐसा ये मान सकते हैं कि प्रथम बैठक उस दिन कार्यभार शुरू हो जाता है, तो उसके 1 वर्ष के भीतर तो आप नहीं ला पाओगे। 1 वर्ष के बाद ही ला पाओगे, 1 वर्ष के पहले नहीं ला पाओगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद की अवधि यदि समाप्त होने वाला है तो लास्ट के 6 महीने भी आप नहीं ला पाओगे। मतलब 5 साल का है और 4.5 साल उनका समय निकल गया, लास्ट के 6 महीने में आप उसको अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। अगला कंडीशन है, पिछले अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत होने की तारीख से 1 वर्ष। मान लेते हैं आपने यहाँ 1 वर्ष बीता और आपने कोशिश कर दिया। क्या कोशिश किया? अविश्वास प्रस्ताव लाने की, और वो हो गया फेल। और जैसे ही फेल होगा तो उस फेल दिनांक से पुनः आप 1 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रस्ताव पास हो जाता है ना और वो पद से हटा दिए जाते हैं तो वो चुनौती किसको देंगे? तो वो चुनौती देंगे 10 दिनों के भीतर संचालक पंचायत को, और संचालक पंचायत से 30 दिन में अपना अंतिम फैसला आएगा और जो सबको सर्वमान्य होगा। ठीक है, तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में हमने देखा। चलिए अब इसको थोड़ा सा ना ब्रीफ बता देता हूँ मैं। ब्रीफ क्या होगा ये देख लेते हैं। ब्रीफ क्या होगा? अभी तक हमने क्या देखा था? अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव देखा था। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध ला सकते हैं? प्रेसिडेंट और सब प्रेसिडेंट, जिसको हम कहते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध। कौन ला सकता है? तो ये देखिए कौन लाएगा, तो ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित जो सदस्य हैं वही लोग लाएंगे। और कैसे लाएंगे? 1/3 अपने हस्ताक्षर से, मतलब जितने लोग होंगे उसका 1/3 जो है हस्ताक्षर करके कलेक्टर साहब या फिर SDM को सौंप देंगे। लो भाई आप पकड़ो, यहाँ पे आप कलेक्टर ही लिखिए, है ना, कलेक्टर साहब को दे देंगे। तो या फिर हो सकता है संचालक पंचायत तक बात चला जाए तो कलेक्टर साहब को लिखित में आवेदन देंगे तब हटा सकते हैं। अब यदि बहुमत की बात किया जाए तो बहुमत जितने लोग मतदान करेंगे
इसका जो बहुमत है ना, मतदान का जो 3/4 है ना, बड़ा होना चाहिए गठन करने वाले के 2/3 से, गठन करने वाले के 2/3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये अविश्वास प्रस्ताव का 2 रूल हो गया। ठीक है, और यदि आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए लाना है तो अलग अलग लाना होगा, इसके लिए अलग आवेदन, इसके लिए अलग अलग आवेदन होना। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात ये है कि इसकी जो अध्यक्षता है वो अध्यक्ष नहीं करेगा, कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, कलेक्टर के द्वारा जो नामित जो व्यक्ति होगा वही इसकी अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष केवल और केवल बोल सकता है। कब नहीं ला सकते, कब नहीं ला सकते। ठीक है, तो हाँ, इसकी धारा आपको पता होगा ना, धारा 28 में हम सब कुछ देख रहे हैं, धारा 28 है, धारा पूछेगा कब नहीं ला सकते, तो जब वो पदभार ग्रहण करेंगे तो उसके 1 वर्ष के भीतर नहीं ला सकते, और अंतिम के 6 माह में भी नहीं ला सकते। ठीक है, अंतिम के 6 माह में नहीं ला सकते, या पहला वाला फेल हो गया, पहला एलिगेशन या फिर पहला विश्वास प्रस्ताव फेल हो गया तो पुनः 1 साल तक नहीं ला पाएंगे, पुनः 1 साल तक नहीं ला पाएंगे। और यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तब क्या करेंगे, वो 10 दिन के भीतर जाएंगे संचालक पंचायत के पास। किसके पास जाएंगे, संचालक पंचायत के पास जाएंगे, और उसका 30 दिन में फैसला आ जाएगा जो सबको सर्वमान्य होगा। ठीक है, तो ये रफली नोट है, इतना ही हमने अविश्वास प्रस्ताव में पढ़ा है। यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये धारा 28 में पढ़ा है ना, ये धारा मेनली है, धारा 28 याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।